विद्यार्थियों, आज हम आगे की कड़ी में स्टार्ट करेंगे टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि को अच्छी तरह से समझने से पहले हमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ या हानि क्या होता है, इनका अच्छी तरह से अध्ययन करना पड़ेगा। सबसे पहले लाभ और हानि का टॉपिक पढ़ने से पहले क्रय मूल्य क्या चीज होती है, यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी। हम व्यापार में वस्तुओं को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो क्रय मूल्य देखिए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। यानी जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु व्यापार में खरीदी जाती है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे माना कि मोहन ने एक घड़ी 450 रुपये में खरीदी, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या हो गया, 450 रुपये हो गया। अतः स्पष्ट हो गया कि जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, सीपी कहलाता है। आया समझ में? ये क्रय मूल्य की परिभाषा है। दूसरा विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, एसपी। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे माना कि रमेश ने एक टीवी 5,000 रुपये में बेचा, तो टीवी का विक्रय मूल्य क्या हो गया, 5,000 रुपये हुआ। यानी जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। ये विक्रय मूल्य हुआ। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का की परिभाषा हुई। आगे देखिए, अब लाभ क्या होता है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है उस स्थिति में लाभ होता है। इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं तो जो मूल्य हम बेचते हैं वो मूल्य अधिक होगा तो हमें लाभ होगा। जैसे मान लो हम एक पेन को 5 रुपये में खरीदते हैं और उसको 7 रुपये में बेचते हैं, तो हमें जो बेचने वाला मूल्य है वो ज्यादा है, कितना, 2 रुपया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। इसी तरह से ये जैसे उदाहरण है, माना कि एक बकरी 8,500 रुपये में खरीदी गई और 9,000 रुपये में बेच दी गई। स्पष्ट है कि विक्रय मूल्य यहां क्रय मूल्य से ज्यादा है। जब बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य ज्यादा होगा खरीदने वाले मूल्य से, तो उस दशा में लाभ होगा। और लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। जैसे 9,000 रुपये विक्रय मूल्य था, उसमें से 8,500 रुपये क्रय मूल्य घटा दिया तो लाभ हमें 500 रुपये का हुआ। क्यों, हमने बकरी को 8,500 में खरीदा था और 9,000 रुपये में बेचा, यानी बेचने वाला मूल्य यहाँ ज्यादा है खरीदने वाले मूल्य से। तो बेचने वाला मूल्य जब ज्यादा होगा विक्रय मूल्य, तो हमें लाभ, उस स्थिति में लाभ प्राप्त होगा। तो ये है लाभ। हानि यानी नुकसान, घाटा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तो उस स्थिति में हानि होती है। जैसे मान लो हम किसी वस्तु को ज्यादा मूल्य में खरीद लेते हैं और किसी कारणवश उसको कम मूल्य पर बेचना पड़ता है तो हमें हानि होती है। उसको हम हानि भी कहते हैं, नुकसान भी कहते हैं, या घाटा कहते हैं, लॉस। तो जब हम ज्यादा मूल्य में कोई वस्तु को खरीदकर कम मूल्य में बेचना पड़ जाता है किसी परिस्थितिवश, तो उस दशा में हमें हानि उठानी पड़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पर रवि ने एक रेडियो 950 रुपये में खरीदा और 800 रुपये में किसी कारणवश उसको बेचना पड़ा। स्पष्ट है कि रवि को हानि हुई क्योंकि उसने रेडियो को खरीदा था 950 रुपये में और 800 रुपये में बेचना पड़ा। तो यहां 950 माइनस 800 बराबर 150 रुपये की उसको हानि हुई। जब ज्यादा मूल्य में खरीदते हैं हम किसी वस्तु को और कम मूल्य में बेचते हैं तो हमें उस स्थिति में हानि उठानी पड़ती है। ये लाभ और हानि अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया। आया समझ में? आगे देखिए, एक चीज और है, ऊपरी व्यय, जो खर्चा होता है। जैसे हम व्यापार में वस्तुओं को खरीदते हैं और खरीदकर उस वस्तुओं को हमारे
जहां पर हमारा व्यापार स्टार्ट शुरू किया हुआ है वहां तक लाने में कुछ खर्चा होता है। वस्तुओं को उचित स्थान पर लाने में बस या रेल किराया, कुल्ली की मजदूरी, रिक्शा भाड़ा, दुकान का किराया, नौकरादी का वेतन इत्यादि पर विक्रेता को जो व्यय करना पड़ता है वे सब ऊपरी व्यय कहलाते हैं और इन सब ऊपरी व्यय को क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है इसलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। यहाँ आप लिख लेना, यहाँ क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। यहाँ थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है लिखते समय। इन सब ऊपरी व्यय को क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है जब तक कि प्रश्न में अन्यथा न कहा जाए। अन्यथा कुछ भी नहीं कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जितना भी कोई भाड़ा है, रिक्शा है, किराया है, दुकान का किराया है या कुल्ली की मजदूरी है या उचित स्थान पर वस्तु को लाने में हमें बस या रेल किराया जो देना पड़ा, वो सारा क्या होता है क्रय मूल्य में जोड़ के कुल क्रय मूल्य ज्ञात किया जाता है। आगे समझ में। ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय का क्या मतलब होता है, जो भी वस्तुओं को उचित स्थान पर लाने में कोई किराया, भाड़ा या कुल्ली की मजदूरी या दुकान का किराया इस प्रकार का जो खर्चा होता है वो हमेशा क्रय मूल्य में ऐड कर दिया जाता है जब तक कि प्रश्न में अन्यथा न कहा जाए। आगे समझ में। तो इस प्रकार का जो ऊपरी व्यय होता है वो क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। यहाँ थोड़ा सा संशोधन कर लेना आप, क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। आगे देखिए, अब ये लाभ हानि दो तरह से हैं। एक तो होता है वास्तविक लाभ हानि और एक होता है प्रतिशत लाभ हानि। तो हम आज के इस वीडियो में केवल वास्तविक लाभ हानि के बारे में ही पढ़ेंगे। अगले वीडियोज में हम प्रतिशत लाभ हानि का अध्ययन करेंगे। तो आज देखिए वास्तविक लाभ हानि क्या होता है। वास्तविक लाभ हानि का अर्थ वस्तुओं को खरीदने और बेचने में होने वाला जो हकीकत लाभ या हानि होती है। जैसे मान लो हमने एक वस्तु को 200 रुपये में खरीदा और 250 रुपये में बेच दिया तो हमें वास्तविक लाभ हुआ कितने का, 50 रुपये का लाभ हुआ। वो प्रतिशत लाभ है, वो 100 पर कितना होता है, उसका अध्ययन हम आगे की वीडियोज में करेंगे। आज केवल यहाँ हम क्या देखेंगे, वास्तविक लाभ या हानि क्या होता है, यानी वस्तुओं को खरीदने और बेचने पर जो हकीकत में लाभ होता है, वास्तव में जो लाभ होता है वो वास्तविक लाभ या हानि कहलाता है। अब इससे संबंधित कुछ सूत्रों का हम पहले अध्ययन करेंगे। देखिए प्रमुख सूत्र कौन कौन से हैं लाभ हानि ज्ञात करने के। सबसे पहला सूत्र देखिए आप, लाभ होगा विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। तो इसका सूत्र क्या निकला, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। यानी जो बेचने वाला मूल्य है वो ज्यादा होगा, उसी स्थिति में लाभ होगा। तभी तो ये सूत्र निकल कर आया है लाभ का, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा। हानि किस दशा में होती है, हानि हमेशा क्रय मूल्य ज्यादा होगा तभी होगी जब किसी वस्तु को हम ज्यादा मूल्य में खरीदकर कम मूल्य में बेचेंगे तो हमें हानि होगी। तो इसका सूत्र क्या निकला, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि। दो सूत्र हो गए। अब देखिए क्रय मूल्य कैसे फाइंड करेंगे। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अगर लाभ की दशा है तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटाने पर क्रय मूल्य प्राप्त होता है। दूसरा क्रय मूल्य का सूत्र क्या है, अगर हानि की दशा है तो विक्रय मूल्य जोड़ हानि होगा। क्रय मूल्य हानि की दशा में क्या होगा, विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे। उस दशा में क्या होगा, क्रय मूल्य आप जानते हैं कि हानि की दशा में क्रय मूल्य ज्यादा होगा। जब ज्यादा मूल्य में हम खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं तभी तो हानि होती है। इसलिए हानि की दशा में क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से, और कितना, जितनी हानि हो रही है उतना। तो विक्रय मूल्य में हम हानि जोड़ देंगे। ये सूत्र निकला क्रय मूल्य। इसी तरह से विक्रय मूल्य के भी दो सूत्र हैं। पहला विक्रय मूल्य का सूत्र देखिए, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। आप जितने में कोई वस्तु हम खरीदते हैं और जितना हमें लाभ होता है वो जोड़ देते तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लो एक वस्तु को हमने 200 रुपये में खरीदा और हमें 20 रुपये का लाभ हो रहा है तो हमारा विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य कितना हो गया, 220 हो गया, 200 + 20। इसी तरह से हानि की दशा में विक्रय मूल्य, हानि की दशा में तो आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य कम होता है तो क्रय मूल्य में से हानि घटाएंगे। तो हानि की दशा में विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। आप जानते हैं कि हानि की दशा में क्रय मूल्य ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। विक्रय मूल्य बेचने वाले मूल्य कम होगा तभी हानि होती है। तो ये इन 6 सूत्रों को आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में सेट कर लेना कि लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य,
और क्रय मूल्य का पहला सूत्र है लाभ की दशा में विक्रय मूल्य माइनस लाभ, और क्रय मूल्य का हानि की दशा में सूत्र होगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। और इसी तरह से विक्रय मूल्य के भी दो सूत्र हैं। लाभ की दशा में विक्रय मूल्य का सूत्र होगा क्रय मूल्य जोड़ लाभ, और हानि की दशा में विक्रय मूल्य का सूत्र होगा क्रय मूल्य माइनस हानि। तो ये 6 सूत्र आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में सेट कर लेना। ये लाभ हानि और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने के सूत्र हैं मुख्य। अब आगे के उदाहरणों से ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, रमेश ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा और 550 रुपये में बेच दिया। उसके लाभ या हानि को निकालें। अब रमेश ने रेडियो को खरीदा कितने रुपए में? 500 रुपये में, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? 500 रुपये होगा। और रमेश ने रेडियो को बेचा कितने में? 550 रुपये में, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। हम दोनों मूल्य को ध्यान से देखने से हमें पता चलता है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो हमें क्या क्या होता है? लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ प्राप्त होगा। तो यहां विक्रय मूल्य है 550 रुपये और क्रय मूल्य है 500 रुपये, इसलिए हमें लाभ कितना प्राप्त हुआ? 50 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। आया समझ में? तो जब हम किसी वस्तु को ज्यादा मूल्य पर बेचते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होता है और विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाकर लाभ प्राप्त कर लेते हैं। जैसे इस सवाल में 550 रुपये विक्रय मूल्य था और 500 रुपये क्रय मूल्य था, तो 550 रुपये में से 500 रुपये घटाने पर 50 रुपये का लाभ प्राप्त हो गया। आया समझ में? अंडरस्टैंड। दूसरा उदाहरण देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये और विक्रय मूल्य 200 रुपये है, तो हानि बताइए। अब देखिए यहां क्या है कि वस्तु को 250 में खरीदा और 200 में बेचा, तो ज्यादा मूल्य पे खरीदकर कम मूल्य पर जब बेचा जाता है तो हमें हानि होती है। इसका मतलब सीधा सा है कि जब विक्रय मूल्य हमारा कम होगा तो हमें हानि होगी। तो यहां क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है? 200 रुपये। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि होगी। हानि की दशा में हम जानते हैं कि क्रय मूल्य ज्यादा होता है। तो क्रय मूल्य यहां कितना है? 250 और विक्रय मूल्य कितना है? 200। तो हमें हानि कितनी हुई? 50 रुपये की हानि उठानी पड़ी। तो हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु को ज्यादा मूल्य पर खरीद कर और हम कम मूल्य पर बेचते हैं तो हमें उस दशा में हानि होती है। आया समझ में? देखिए आगे और उदाहरणों से और स्पष्ट हो जाएगा। सोहन ने एक रेडियो 850 रुपये में खरीदा और उसे 49 रुपये के लाभ पर बेच दिया। रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सोहन ने रेडियो खरीदा कितने में? 845 रुपये में, तो ये रेडियो का क्रय मूल्य हो गया। रेडियो का क्रय मूल्य कितना हो गया? 845 रुपये। और उसे लाभ कितना रुपया प्राप्त हुआ? 49 रुपये का लाभ हुआ। तो हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में जोड़कर ज्ञात किया जाता है। तो विक्रय मूल्य का यहाँ क्या विक्रय मूल्य ज्ञात करना है? तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? जो हमने पहले 6 सूत्र बताए थे उसमें दिया हुआ है साफ। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ। अब यहां क्रय मूल्य कितना था? 845 रुपये और उसमें लाभ कितना जोड़ दिया? 49 रुपये। तो यहां विक्रय मूल्य कितना हो गया? 894 रुपये का विक्रय मूल्य हो गया। तो रेडियो को कितने में बेचा? 894 रुपये में। आगे और उदाहरण देखिए, अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। कपिल ने एक घड़ी 475 रुपये में खरीदी और 25 रुपये की हानि से गणेश को बेच दिया। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यहां क्या है? कपिल ने घड़ी को खरीदा कितने में? 475 रुपये में, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो गया? 475 रुपये हो गया। और घड़ी को 25 रुपये की हानि से गणेश को बेच दिया, तो हानि कितनी है? 25 रुपये। अब विक्रय मूल्य, जब हम हानि पर बेचते हैं किसी वस्तु तो रुपये हमें कम मिलेंगे। इसका मतलब विक्रय मूल्य का यहां सूत्र क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस हानि। तो 475 जो क्रय मूल्य है इसमें से हानि के 25 रुपये घटाने पर हमें विक्रय मूल्य कितना प्राप्त होगा? 450 रुपये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। हम जानते हैं कि हानि की दशा में क्रय मूल्य ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है। तो यहां विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है 450, जबकि यहां क्रय मूल्य 475 रुपये है। अंडरस्टैंड? आया समझ में? आगे और देखिए उदाहरण, और अदर उदाहरणों से और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए उदाहरण नंबर 5 में, एक मेज
20 रुपए की हानि पर 180 रुपए में बेची गई। इस मेज का क्रय मूल्य क्या था? इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 180 रुपए तो दिया हुआ है विक्रय मूल्य, तो मेज का विक्रय मूल्य बराबर 180 रुपए, और हानि कितनी दी हुई है? 20 रुपए की दी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्योंकि हमने ज्यादा में खरीदा था, तभी तो हमें हानि हो रही है। तो विक्रय मूल्य कितना है? 180 रुपए, और हानि कितनी? 20 रुपए। तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य का सूत्र हो गया विक्रय मूल्य जोड़ हानि। अब विक्रय मूल्य कितना है? 180, और इसमें हानि जोड़ दिया 20 रुपए, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया? 200 रुपए होगा, क्योंकि हमने इसको ज्यादा में खरीदा था। कितने में खरीदा था? 200 में, और बेचा कितने में? 180 में। इसलिए पता स्पष्ट चल रहा है कि 20 रुपए की हानि हुई, क्योंकि हमने 200 रुपए में खरीद कर उसको 180 रुपए में बेचा है, और हानि 20 रुपए की हो रही, तो क्रय मूल्य हमारा 200 रुपए हो गया। ओके, आया समझ में? आगे और उदाहरण देखिए। उदाहरण नंबर 6। एक वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यहां हम वस्तु को कितने मूल्य पर बेच रहे हैं? 200 रुपए में, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 200 रुपए, और लाभ कितना प्राप्त हो रहा है? 20 रुपए। क्रय मूल्य, अब आप जानते हैं जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है। तो यहां क्रय मूल्य का सूत्र क्या होगा? विक्रय मूल्य में से लाभ घटाने पर हमें क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है? 200 रुपया, और लाभ कितना? 20 रुपया। तो 200 रुपये में से 20 रुपये लाभ के घटा दिए, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया? 180 रुपये क्रय मूल्य हो गया। आया समझ में? तो जब हम किसी वस्तु को 200 रुपये में बेच रहे हैं और 20 रुपये का हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा 180 रुपये। आया समझ में? आगे देखिए। अब मैं इस वीडियो से संबंधित जो आज हमने पढ़ा, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या है, हानि क्या है, ऊपरी व्यय क्या होते हैं, जिनको हम अक्षर क्रय मूल्य में ऐड करके वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। अब इन सारे जो 6 सूत्र थे क्रय मूल्य निकालने के, विक्रय मूल्य निकालने के, लाभ और हानि फाइंड करने के, उससे संबंधित मैं अभ्यास के लिए आपको कुछ प्रश्न यहां इस वीडियोज में दे रहा हूं। इनको आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से निकालने का अभ्यास कीजिए और इनके आंसर निकालिए। सबसे पहला अभ्यास का पहला प्रश्न है, लाभ या हानि ज्ञात करो। यहां देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया हुआ होगा, विक्रय मूल्य दिया होगा, और अब आपको फाइंड क्या करना है? लाभ या हानि जो भी हो रहा है वो फाइंड करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, उसमें क्रय मूल्य 500 रुपये, विक्रय मूल्य 550। अब देख लीजिए आप, हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, जो फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्रय मूल्य 200 रुपये, विक्रय मूल्य 150 रुपये। प्रश्न नंबर 3, क्रय मूल्य 700 रुपये, विक्रय मूल्य 800 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4, क्रय मूल्य 300 रुपये, विक्रय मूल्य 325 रुपया। और क्वेश्चन नंबर 5, क्रय मूल्य 250 रुपया, विक्रय मूल्य 200 रुपया। तो अब इसमें जहां भी आपको लाभ या जो हानि हो रहा है उसका सूत्र लगाकर इन 500 सवालों को उसी तरह से हल कर लेंगे। आगे और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब यहां आपको क्या क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चनों में लाभ दिया हुआ है, और कुछ में दे रखा है हानि। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपये, लाभ कितना है? 50 रुपये, और आपको फाइंड क्या करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपये, और अब की बार हानि दी हुई है 25 रुपया, तो आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, 650 रुपये क्रय मूल्य और लाभ 60 रुपये, तो आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रय मूल्य कितना? 1200 रुपये और हानि 125 रुपया। क्वेश्चन नंबर 5, हमारा क्रय मूल्य है 1500 रुपया और लाभ है 150 रुपया, आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। आगे कुछ क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्रय मूल्य ज्ञात करो। यहां आपको क्या क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ और हानि अलग अलग दिए हुए हैं। जब लाभ दिया हुआ है तो लाभ के आधार पर क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, और हानि दिया हुआ तो हानि के आधार पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 1, विक्रय मूल्य कितना है? 500 रुपये, लाभ कितना दिया है? 50 रुपये, आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 2, विक्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपया, और यहां हानि दी हुई है 250 रुपया। क्वेश्चन नंबर 3, यहां विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 2000 रुपये, लाभ कितना दिया हुआ है? 250 रुपये, और आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4,
3,000 रुपये विक्रय मूल्य और हानि है 200 रुपया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में 2,500 रुपये का क्रय मूल्य और 300 रुपये का लाभ और आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसी तरह से आगे के कुछ अभ्यास के प्रश्न और देखिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है, वस्तु का विक्रय मूल्य 360 रुपये है, हानि अथवा लाभ कितना है। अब इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दे रखे हैं और आपको हानि या लाभ ज्ञात करना है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के आधार पर देखना है कि कौन सा मूल्य ज्यादा है और तब लाभ होगा या हानि होगा, ये आपको सूत्र की सहायता से निकाल लेना है। एक वस्तु को 300 रुपये में खरीदकर 450 रुपये में बेच दिया, लाभ कितना है। अब खरीदा इस वस्तु को 300 रुपये में है और बेचा 450 रुपये में है। आपको पता है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा। अब कितना होगा वो आप इसमें अच्छी तरह से निकाल लेंगे सूत्र की सहायता से। एक मोटरसाइकिल 42,000 रुपये में रुपये 3,000 लाभ पर बेची गई, क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब यहां मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य है वो 42,000 रुपये है और लाभ है वो 3,000 रुपये, आपका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ये सीधा कर लेंगे, एक मूल्य दिया हुआ है, लाभ और हानि में से एक दिया हुआ है तो दूसरा मूल्य ज्ञात कर लेंगे। एक आदमी ने 20 पेंसिल 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी। उसने पेंसिल 2 रुपये 20 पैसे प्रति पेंसिल की दर से बेची, उसे कितना लाभ हुआ। अब इस क्वेश्चन में देखिए पेंसिलें खरीदी की कितनी गई हैं 20 और उनकी दर क्या है 24 रुपये प्रति दर्जन। 24 रुपये प्रति दर्जन का क्या अर्थ हुआ कि 12 पेंसिलों का मूल्य है वो 24 रुपये है। इसका मतलब एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 2 रुपये हो गया। तो उसके हिसाब से आप 20 पेंसिल का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। और बेचा किस दर से गया है 2 रुपये 20 पैसे प्रति पेंसिल की दर से बेचा गया है। तो आप 20 पेंसिल का 2 रुपये 20 पैसे प्रति पेंसिल की दर से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे और इन दोनों का जो अंतर होगा वो लाभ या हानि होगा। और आप अपने उत्तर की जांच कर लेंगे। यहां इसमें आंसर आ रहा है 4 रुपये लाभ। अगला क्वेश्चन है प्रदीप 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन संतरे खरीदता है। 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन, तो एक दर्जन का कितना रुपया लगता है 24, तो 2 दर्जन का कितना हो जाएगा आपको पता है, इसे गुणा कर देंगे 2 से। संतरों को 2 रुपये 50 पैसे प्रति संतरा बेचने पर उसका लाभ या हानि कितना होगा। और उनको बेचा कैसे गया है 2 रुपये 50 पैसे प्रति संतरा। अब 2 दर्जन में संतरे कितने होंगे, एक दर्जन में कितना संतरा होता है 12, तो 2 दर्जन में कितने होंगे 24। अब 24 जो संतरे हैं वो 2.5 के भाव से आप उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेना और 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेना। इन दोनों का जो अंतर होगा वो लाभ हानि होगा। और आपको उत्तर की जांच के लिए मैं आपको बता दूं इसमें 12 रुपये का लाभ आ रहा है। इस तरह से अब मैं उम्मीद करता हूं कि वास्तविक लाभ हानि, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, हम लाभ कैसे प्राप्त करते हैं, हानि कैसे प्राप्त करते हैं, क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, इनके सारे सूत्र और ये जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ या हानि है वो अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।